हेलो दोस्तों। कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी का नाम है खामोशियां। यह एक हिंदी स्टोरी है। कहानी को पूरा जरूर पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे सुन प्रेम, तुझे उस लड़की का नंबर मिला क्या? वैसे तेरा ठीक है यार, तुझे तो हर हफ्ते कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है। हंसे तो हम हैं यार। हमें तो एक ने ही इतना परेशान करके रख दिया है कि कोई मिलना तो दूर देखने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऋतिक ने कंधे उचकाते हुए कहा। तभी रिया ने एक दमदार कोहनी ऋतिक के पेट में मारी। आउच! मारेगी क्या? थोड़ा तो मजाक समझा करो बेबी, ऋतिक ने मुंह बनाते हुए कहा। रिया ऋतिक को इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे क्यों देगी कोई लड़की नंबर? जिसको देना चाहती थी वह तो देखता तक नहीं, प्रेम ने मासूम बनते हुए कहा। वैसे आरुष, प्रेम ठीक ही कह रहा है। अगर तू 2-4 सेकंड उसकी तरफ देख लेता तो उसे तो घायल ही हो जाना था तेरे प्यार में, ऋतिक ने आरुष की तरफ देखते हुए कहा। आरुष जो चुपचाप कार ड्राइविंग कर रहा था, साधारण तरीके से बोला, यह सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी। अगर मेरे लिए इस दुनिया में कोई बनी होगी तो आ ही जाएगी, वरना ऐसे ही ठीक। और रही बात उस लड़की की, तो मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं जो कभी इधर तो कभी उधर भागे। मतलब ऐसा कैसे कह सकता है तू? बात थोड़ी गहरी है और मुझे ऐसी बातें समझ ही नहीं आती, रिया ने आश्चर्य से आरुष को देखते हुए कहा। मतलब यह कि प्रेम से बात करने से पहले यह लड़की मेरी ही सामने 2 और लड़कों से बात कर चुकी थी, जिनमें से एक आपके यही महाशय ऋतिक जी है। आरुष ने मुस्कुराते हुए बगल में बैठे ऋतिक को देखते हुए कहा। बेचारा ऋतिक, अब उसकी बारी थी रिया को झेलने की। क्या? और बदतमीज यहाँ ज्ञान झाड़ रहा है। आरुष, तूने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मैं भी इसका भूत वहीं उतार देती। हाँ देख लो रिया दी, आप जैसे ही डांस के लिए गई थी ना, तू ऋतिक भैया को उस लड़की ने हे डूड व्हाट्स योर नेम बोला था। आरुष की सबसे छोटी बहन आयुषी ने रिया को देखते हुए कहा। हाँ तो बेटा आयुषी, आप यह भी तो बताइए ना कि मैंने कोई जवाब दिया था या नहीं उसको। देखो रिया, आरुष और आयुषी मिलकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तुम तो जानती ही हो, ऋतिक ने आयुषी को घूरते हुए कहा। वैसे भी मिस्टर, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। घर तो चलो एक बार, तुम्हें बताती हूँ, रिया ने गुस्से से ऋतिक को देखते हुए कहा। सॉरी बेबी, मैं घर जाकर सारे कपड़े धो दूंगा, बर्तन भी साफ कर दूंगा ओके, ऋतिक ने नाटक करते हुए कहा। तो सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। आरुष के पापा रमेश गौड़ के खुद के 3 हॉस्पिटल थे, एक दिल्ली में और 2 मुंबई में। उसके पापा और बड़े भाई आलोक गौड़ शहर के जाने माने और मशहूर डॉक्टर थे। आरुष एक सफल युवा बिजनेसमैन था। यह 4 भाई बहन थे, जिनमें आलोक सबसे बड़ा और शादीशुदा था, फिर आरुष, प्रेम और आयुषी। ऋतिक और रिया और उसके बचपन के दोस्त हैं। 2 दोस्त और है, शिवम और ऋतु। यह दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शिवम दिल्ली पुलिस में डीसीपी है, जिसकी बर्थडे पार्टी में से यह सब घर लौट रहे हैं। आरुष बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव का है। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता। केवल ऋतिक, रिया, शिवम और ऋतु ही हैं जिनमें वह खुलकर बात कर सकता है। आरुष भले ही शांत स्वभाव का है, लेकिन वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। परिवार में मम्मी पापा और यह 4 भाई बहन और एक दीदी भी हैं। आरुष के 4 दोस्त गौड़ परिवार के लिए बच्चों के समान हैं।
बचपन से ही रिया और ऋतिक इस परिवार का हिस्सा रहे हैं। ऋतिक और रिया एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों के परिवारों ने भी शादी की मंजूरी दे दी। लेकिन रिया और ऋतिक जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद ही शादी करेंगे। और हमारे आरुष जी भी किसी से प्यार करते थे। वह कौन है, यह आगे आपको पता चल ही जाएगा। वैसे ऋतिक भैया, मुझे तो अभी से लगता है कि रिया दी से शादी करने के बाद घर का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। आयुषी ने हंसते हुए कहा। अरे आयुषी, पता है लड़कियों का तो अकाल सा पड़ गया है, आजकल भाव ही नहीं देती। इसीलिए मैंने तो अब सोच लिया है कि जो मिल चुकी है बस उसे ही कैसे भी करके संभाल लेना है। ऋतिक ने हंसते हुए प्रेम की तरफ देखकर कहा, जो चुपचाप बैठा हुआ है। तभी एकदम जोर के झटके के साथ गाड़ी रुक जाती है। ऋतिक और रिया एक साथ बोल पड़े, क्या कर रहा है आयुष? एकदम ब्रेक क्यों लगाया? ध्यान से गाड़ी चला। प्रेम और आयुषी भी अचानक गाड़ी रुक जाने से चौंक जाते हैं। अरे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कोई मेरे सामने आ गया हो। आरुष घबराते हुए बोला। क्या कह रहा है? इतनी रात को डरा मत यार, रिया घबराते हुए बोली। निकल कर देखे क्या, हो सकता है किसी को मदद की जरूरत हो, ऋतिक ने आरुष से कहा। अरे ऋतिक भैया, क्यों आफत मोल ले रहे हो? कोई भूत हुआ तो, प्रेम ने डरते हुए कहा। प्रेम पागल है क्या? अगर किसी को सच में चोट लगी हो तो हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए, आरुष ने संयम रखते हुए कहा। ऋतिक और आरुष गाड़ी से निकलकर बाहर जाते हैं। भाई ध्यान से, ज्यादा पीछे मत जाना, आयुषी ने डरते हुए कहा। आरुष और ऋतिक जब गाड़ी के पीछे जाते हैं तो वहां पर एक लड़की औंधे मुंह पड़ी रहती है। कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा बैग भी पड़ा था। थोड़ी देर बाद प्रेम भी उन दोनों के पीछे आ जाता है। आरुष और ऋतिक दोनों मिलकर लड़की को सीधा करते हैं। यह करीब 23 से 24 साल की सुंदर लड़की थी, जिसके चेहरे पर जगह जगह पर खून के धब्बे और शरीर पर चोटों के निशान थे। प्रेम ने उसे देखकर कहा, लगता है किसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया। तभी रिया और आयुषी भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब क्या करें, ऋतिक ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब क्या करें? आपने मूवीज में नहीं देखा क्या? मूवीज में भी तो इसी तरह भूत बीच सड़क पर एक्सीडेंट का बहाना लेकर पड़े रहते हैं और लोग दया करके उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी वो भूत उन्हें मार डालते हैं। देखो इसको, कितनी सुंदर है। भूतनियां भी इतनी ही सुंदर होती है और सुंदरता के चक्कर में लोगों को यमलोक पहुंचा देती है। प्रेम बिना सांस रुके एक ही बार में बोलता चला गया। पागल है क्या प्रेम तू? इस लड़की को देख, कितनी चोटें हैं इसके शरीर पर। मुझे नहीं लगता कि हमें इस हालत में इसे अकेला छोड़ना चाहिए, रिया ने प्रेम को झपटते हुए कहा। यू आर राइट रिया, चल ऋतिक इसे गाड़ी में डाल, आरुष ने सोचते हुए कहा। ऋतिक और आरुषि मिलकर उस लड़की को गाड़ी में डाला। उसके बाद आरुष ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। यह क्या, अब हम कहाँ बैठे? प्रेम ने नाराज होते हुए कहा। ऐसा करते हैं, इसे रिया और आयुषी के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं और मैं और प्रेम किसी तरह से आगे एडजस्ट कर लेते हैं, ऋतिक ने सोचते हुए कहा। हाँ यही ठीक है, आरुष ने सहमत होकर कहा। सभी लोग किसी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। ओह हेलो, इसी साथ तो ले लिया है, लेकिन इसे लेकर कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं आरुष, इसी हम अपनी ही हॉस्पिटल में ले चलते हैं, रिया ने झिझकते हुए कहा। दिमाग खराब है क्या? अपने हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आलोक भैया और अंकल जी बहुत गुस्सा होंगे, ऋतिक ने आगे से कहा। जो होगा देखा जाएगा,
अभी तुम सब इस लड़की की हालत देख रहे हो ना। इसे हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक रहेगा, आरुष ने कहा। सभी लोग और उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नाइट शिफ्ट की डॉक्टर मौजूद थे। राहत की बात यह थी कि उस समय आलोक भैया और अंकल जी मौजूद नहीं थे। आयश ने बोर्डवाय को आवाज लगाते हुए कहा, लखन, आगे से लखन भागते हुए आता है। जी सर। जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। और हाँ, भैया को भी इन्फॉर्म कर देना, जल्दी करो। ओके सर, बट डॉक्यूमेंसन पहले जितना कहा है उतना करो, आरुष ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सर, कहते हुए लखन भागता हुआ जाता है। थोड़ी देर बाद लखन स्ट्रेचर ले आता है और साथ में उसके 2 नर्स और रहती है। ऋतिक ने इस टीचर को गाड़ी के पास लगाया और हरिया और आरुषि की मदद से उस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी रूम में ले गए। डॉक्टर कपूर यही है क्या? हाँ सर, वो आज एक केस में लेट हो गई थी इसलिए आज घर नहीं गई। तो उनको बोलो जल्दी नीचे आएं, अर्जेंट है। ओके सर, कहकर सिस्टर चली जाती है। आलोक भैया भी आने वाले हैं। अब किसी तरह से तू यहाँ मैनेज कर लेना, ऋतिक ने आरुष के पास आते हुए कहा। आरुष, तू एक काम कर, प्रेम, रिया और आयुषी को घर ले जा। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अभी प्रेम बोल रहा था ना कि वह भूत भी हो सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी, आयुषी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। प्रेम, पागल है क्या तू? क्यों फालतू में सबको डरा रहा है? आरुष ने डांटते हुए कहा। मैं क्या कह रही थी? मैं भी यही रुक जाती हूँ। अगर इस लड़की को होश आ गया तो किसी लड़की का होना भी जरूरी है, रिया ने आरुष को देखते हुए कहा। सभी लोग रिया की बात से सहमत हो जाते हैं और वापस घर लौटने की तैयारी करते हैं। रिया, ठीक से जाना। ऋतिक, कोई जल्दबाजी मत करना। लेट हो जाओ तो घर पर ही रुक जाना। ऋतिक, ओके बाय। इतने में आलोक वहां पहुंच जाता है। आते ही वह सवालों की झड़ी लगा देता है। आलोक, क्या हुआ आरुष? रिया ठीक तो है। आरुष, क्या मतलब? रिया तो बिल्कुल ठीक है, अभी वह रेस्ट रूम में है। अच्छा, अच्छा, अब समझा मैं। क्या कहा था ऋतिक ने आपसे? आलोक, अरे ऋतिक तो बहुत पैनिक होकर बोल रहा था कि जल्दी आओ भैया, रिया को कुछ हो गया है। आरुष, अरे नहीं नहीं भैया, रिया तो बिल्कुल ठीक है। वो बात ऐसी है, जब हम शिवम की पार्टी से घर लौट रहे थे तो सड़क पर हमें एक बेहोश और घायल लड़की मिली। लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर कपूर को भेज दिया है। एक बार आप भी जाकर देख लो। तुम पागल हो क्या आरुष? ऐसे कैसे तुम किसी को भी सड़क से उठाकर इस हॉस्पिटल में ले आए? यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं। अगर कोई पुलिस केस बन गया तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? नहीं आरुष, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आरुष, पर हम इसे ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते। पहले कोशिश करते हैं, अगर इसे जल्दी होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और रही बात पापा की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस फैसले से कोई दिक्कत हो सकती है। रिया, भैया, आई थिंक आरुष सही कह रहा है। हमें पहले लड़की की कंडीशन जान लेनी चाहिए, उसके बाद जो भी होगा अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे। आलोक, ओके, बट सिर्फ मैं कंडीशन देखकर ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आरुष, ओके। इसके बाद आलोक इमरजेंसी रूम की तरफ चला जाता है
और रिया एवं आरुष बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद आलोक बाहर आता है। आलोक, मैंने महिमा से बात की। वह बता रही थी कि केवल बाहरी चोट ही है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। ऐसा करते हैं, सुबह तक इसे यही रखते हैं। अगर होश आया तो ठीक, नहीं तो पापा को बताकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। रिया, थैंक्स भैया। तो अब हम घर जाएं क्या? आलोक, हाँ हम घर चलते हैं। तुम ऋतिक से एक बार पूछ लो वह घर रुक गया है या फिर चला गया। रिया, ओके भैया। रिया ऋतिक से बात करने के लिए साइड में चली गई और आरुष आलोक से बात करने लगा। बस कल तक ही देखूंगा मैं, उसके बाद पापा को इन्फॉर्म कर दूंगा। इतने में रिया आती है। आरुष, चल मैं भी घर चलती हूँ। ऋतिक बोल रहा था कि आंटी जी ने उसे वही रोक लिया है। आरुष आलोक से बोलता है, भैया आप भी चलो हमारे साथ, वैसे भी महिमा दी यहाँ सब कुछ संभाल लेंगी। आलोक, हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी मुझे खा जाएगी। तीनों जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद आलोक लखन को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें।